हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आज के एक और नए लेक्चर में। तो ये हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। आज हम हिस्ट्री में आगे और आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, कल का वीडियो आपने देखा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इंडिया 2025 के लिए हिस्ट्री। तो यहाँ पर देखो, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे होता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो आपने ज्योग्राफी में अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक बिग बैंग थ्योरी करके जो है, एक जो है क्या, बिग बैंग थ्योरी करके आई थी एक थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, उसमें क्या होता है, देखो बिग बैंग थ्योरी में जो है हमको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमेत्रे। लेमेत्रे साइंटिस्ट थे। लेमेत्रे साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो हमारा जो यूनिवर्स है, यानी कि जो ब्रह्मांड है, वो जो है एक छोटी सी बॉल थी जिसमें जो है अनलिमिटेड इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसका आयतन होता है, इसमें इन्फिनिटी प्रेशर होता है, इसमें इन्फिनिटी जो है प्रेशर और आयतन होने के कारण ये फूट जाती है, डेंसिटी भी इन्फिनिटी होती है, जिससे ये फूट जाता है, ये फट जाता है, बिग बैंग हो जाता है, इसमें जो है एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट से जो है हमारे पूरे यूनिवर्स का जो है क्या होता है, यूनिवर्स का जो है हमारा क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये बात हमारे किसने, लेमेत्रे सर ने बताई थी। ठीक है, तो आगे देखिए अब। तो अब देखो यूनिवर्स में जो है, हमारी बात सुनिएगा, यूनिवर्स में जो है आज तक क्या होती हैं, ये ज्योग्राफी में आप और अच्छे से समझोगे। तो यूनिवर्स में जो हमारे पास 10 की पावर 11 गैलेक्सीज होती हैं। एक यूनिवर्स में कितनी, 10 की पावर 11 गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 स्टार्स। और स्टार एक स्टार यानी कि हमारा जो स्टार है, हमारे स्टार को क्या बोलते हैं, हमारे स्टार को सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्य। ठीक है, हमारे स्टार को सूर्य बोलते हैं। जो हमारा जो सूर्य है वो क्या है, एक तारा ही है। ठीक है, हमारे स्टार को सूर्य बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी क्या कहलाती है, मिल्की वेव। मिल्की वेव के अंदर क्या पाया जाता है, सूर्य। हमारा प्लेनेट क्या है, अर्थ। अर्थ कहाँ पाया जाता है, सूर्य के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, आज से 13.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले हमारी जो है बिग बैंग थ्योरी की वजह से यूनिवर्स का ओरिजिन होता है। फिर यूनिवर्स के ओरिजिन में बहुत सारे युग आते हैं। युग आने के बाद क्या होता है, जब हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन होता है तो ओरिजिन में जो है हमारी जो है क्या बोलते हैं, ये जो अर्थ वो पृथ्वी होती है वो काफ़ी गर्म होती है। गर्म होती है क्योंकि वो जो है फूटी हुई होती है ना, ब्लास्ट से निकलती है तो काफ़ी गर्म होती है, एकदम आग बबूला हो रखी होती है। ठीक है, एकदम क्या होती है, एकदम गर्म होती है ऐसे करके। तो इस गर्मी की वजह से हमारा जो है पृथ्वी में जीवन तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले एक जो है सेल बनती है, प्रोकैरियोटिक सेल बनती है। उससे जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन बनती है, H2 गैस वगैरह सब मिलकर जो है बारिश होती है। और हमारा जो है ये पृथ्वी जो है वो ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद जो है हमारा धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो हमारा आइस एज आता है। एक बहुत सारे ऐसे युग हैं तो वो आप जो है पढ़ोगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट युग है उसको आइस एज बोलते हैं, हिम युग। तो इस युग में क्या होता है, हमारी पहली सेल बनती है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और वो कहाँ बनती है, आज के यानी कि प्रेजेंट के पैसिफिक ओशियन में हमारी पहली सेल बनती है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली सेल कब बनती है। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब बात करते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे होता है। ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे होता है, ह्यूमन कैसे आता है। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन। तो डार्विनवाद का सिद्धांत सुना होगा आपने। तो वही डार्विन जी ने क्या है, एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैं इस पर स्टार बनाए दे रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन पेपर में जो है इससे जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है क्या, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसमें क्या है, वो बताते हैं कि हमारे मानव के जो है तीन तीन ठो जो है वो होते हैं। सबसे पहले प्राइमेट मानो आता है, फिर हमारा होमिनॉइड मानो आता है, फिर हमारा होमिनिड मानो आता है। तो हम जो है होमिनिड मानो जो है, ठीक है, होमिनिड मानो का ही पार्ट होता है होमो हैबिलिस।
तो होमो हैबिलिस जो है पहला मानव है जिसने क्या किया था, जिसने औजार बनाए थे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जो है ये फैक्ट के रूप में आपको याद करनी पड़ेंगी। क्या कि जो हमारा होमो हैबिलिस होता है, होमो हैबिलिस मानो, होमो हैबिलिस मानो, अभी हम क्या है, अभी हम हैं होमो सैपियंस। हम क्या हैं, होमो सैपियंस हैं, होमो सैपियंस हैं। लेकिन उससे पहले जो बंदर के रूप में जो हमारे इंसान थे, तो उनका क्या नाम था, होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस क्या थे, पहला मानव था जिसने क्या बनाया था, औजार बनाया था। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे, पेपर में पूछ लेंगे, तो याद कर लेना। आगे देखो एक और फैक्ट क्या है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या होता है, होमो इरेक्टस जो है ये भी एक मानव का रूप होता है, और इसमें क्या होता है, दो पैर पर चलना। ये जो है ये दो पैर पर चलने लगते हैं। बंदर क्या होते हैं, बंदर चार पैर पे चलते हैं। बंदर के कितने पैर पे चलते हैं, चार पैर पे। लेकिन ये जो होमो इरेक्टस था ये दो पैर पे चलता है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आग की खोज। आग की खोज सबसे पहले तो किस युग में होती है, प्री हिस्ट्री में। किसके द्वारा होती है, होमो इरेक्टस के द्वारा होती है। समझ गए, समझ में आ गया, आ गया। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्री हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा प्री हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो हमने उस दिन डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में क्या बात किया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो आज हम सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं, प्री हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, डिवीजन ऑफ प्री हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन जक्सेन थॉमसन, ये एक साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया था। पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन्होंने प्री हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया। क्या था, पहला था हमारा स्टोन एज। स्टोन एज जिसको हम पाषाण काल बोलते हैं। फिर ब्रोंज एज। ब्रोंज एज क्या होता है, कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग, जहाँ पर ब्रोंज एज का मतलब बेसिकली होता है कॉपर और स्टोन, जो आयरन, कॉपर और जो है हमारा आयरन मिला दिया जाता है, ठीक है। आयरन एज, लौह युग। तो इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलो, ब्रोंज एज, स्टोन एज, आयरन एज। तो स्टोन एज की बात कर लेते हैं। तो स्टोन एज जिसको हम पाषाण काल बोलते हैं, बेसिकली वो डिवाइड होता है थ्री पार्ट में। जो कि ये पार्ट वाला ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उसको जो है आप लोग एकदम जो है माइंड में रखना। तो आज हम सिर्फ पार्ट वार्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर की चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो स्टोन एज, पाषाण काल। तो पाषाण काल भी तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज पुरा पाषाण काल, मीजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज नव पाषाण काल। देखो समझो, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक। थोड़ा पेन बड़ा कर लूँ मैं। तो पाषाण का क्या मतलब होता है, सॉरी, हाँ। तो अब देखो, पाषाण का क्या मतलब होता है, पत्थर, ठीक। पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। तो यहाँ देखो, पैलियोलिथिक, अच्छा हाँ, लिथिक का भी मतलब वही होता है। लिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो लिथिक का मतलब भी क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। लिथिक का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। तो देखो, तो पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, तीनों में लिथिक आ रहा है। लिथिक का क्या मतलब होता है, पत्थर। तो पैलियो यानी कि पूरा, पूरा मतलब ओल्ड, क्या, ओल्ड, पूरा मतलब ओल्ड, ठीक, ओल्ड। पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि स्टोन, स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। फिर ये मध्य, मिडिल स्टोन एज, और ये नव यानी कि न्यू स्टोन एज। तो क्या हो जाएगा, तीनों, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ओल्ड स्टोन एज जहाँ पर पुराने मतलब थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई होंगी। मिडिल पैलियोलिथिक एज क्या होती है, मीजोलिथिक एज क्या होता है, मीजोलिथिक एज जहाँ पर क्या होता है, हमारे पास थोड़ी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, मानव हमारे डेवलप हो जाते हैं, होमो हैबिलिस बन जाते हैं, होमो इरेक्टस बन जाते हैं। अगर हम बात करें नियोलिथिक में, तो वहाँ पर हमारा मानव एकदम जो होमो सेपियंस के रूप में आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे जॉन लोबक। तो जॉन लोबक ने ठीक, जॉन लोबक ने स्टोन एज को जो है डिवाइड किया था अपने अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा था कि जो मिडिल जो मीजोलिथिक एज था, जो मिडिल स्टोन एज था, वो कोई एज वेज था नहीं, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था।
तो उसको हम जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमारे पास 2 ही एज होती हैं, एक पैलियोलिथिक एज होती है, दूसरी नियोलिथिक एज होती है। तो हमारे साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने जॉन लुबुक जी ने बताया था ये चीज़ें। तो ये चीज़ें ठीक है, आप समझने योग्य बातें हैं, अगर पूछ लेते हैं तो आप बता दें। ठीक है, ये था हिस्ट्री की सेकंड क्लास। हमारा आज इंट्रो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। कल के लेक्चर में हम आपको जो है आगे की सारी चीज़ें बताएंगे। कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पैलियोलिथिक एज में क्या क्या हमको जो है मिलता है, कैसे हमने उसको पहचाना, कैसे कैसे हमको जानकारी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हम पैलियोलिथिक एज में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।